A very good morning to everyone. Today we'll be starting with chapter Mother's Day of Class 11 Snapshot book, and this chapter is written by J.B. Priestley. Well, going with the introduction, the play written by J.B. Priestley reveals how a mother's efforts are ignored by her family. Basically, in this story, we will read that there is a woman, there's a mother, there's a lady of a house who do so much for her family, that is for her husband, for her kids, but all her efforts are ignored by the family. It narrates how the family members who work 8-hour shifts a day look upon her although she works for the whole day and all week. इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि जो उसके किड्स हैं, जो हस्बैंड है, वो कुछ ही आवर्स अ डे काम करते हैं और जो लेडी है वो पूरे वीक पूरे 24/7 उनके लिए अवेलेबल रहती है, बट स्टिल दे ऑफन इग्नोर हर एंड टेक हर फॉर ग्रांटेड. After all she does for them, they take her for granted. They make her feel obligated to provide for them and do not even appreciate her efforts. वो उसको फील कराते हैं कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम हमारे लिए सारी चीज़ें अवेलेबल करो, हमेशा हमारे लिए रेडी रहो, हमारे नीड्स को पूरा करो, एंड उसके एफर्ट्स को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं. It revolves around how her friend Mrs. Fritzgill, who is a fortune teller, helps her earn the place and respect she deserves as the woman of the house. और फाइनली उसकी एक फ्रेंड है मिसेस फ्रिट्जगल, जो कि एक फॉर्चून टेलर है, जो टैरो कार्ड्स रीड करके लोगों के फॉर्चून को प्रेडिक्ट करती हैं. वो अपनी फ्रेंड को उसकी राइट प्लेस फैमिली में दिलाने में हेल्प करती हैं जो एक्चुअली में डिज़र्व करती है. तो दिस स्टोरी बेसिकली टॉक्स अबाउट अ रिस्पेक्ट and a dignity that a lady needs to have in her house and needs to get from her husband and her kids, जो अधिकतर घरों में नहीं मिल पाता है. तो इस स्टोरी में वी विल बेसिकली रीडिंग अबाउट अ लेडी एंड about the phases in this story that will eventually take her to a position where she will get the respect and the dignity from all the family members which she would have gone from the very beginning. So इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं. द कैरेक्टर्स आर मिसेस एनी पियर्सन, जो कि वाइफ हैं, जॉर्ज पियर्सन उनके हस्बैंड, डॉरिस पियर्सन इनकी डॉटर, सिरिल और सैरिल पियर्सन इनके बेटे, एंड मिसेस फ्रिट्जगिल जो कि फॉर्चून टेलर है, जो कि इनकी फ्रेंड है. द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन द लंदन सबर्ब. तो जो एक्शन है, जो प्ले का जो मेन सेटअप है, उसका जो सेटअप किया गया है वो एक लिविंग रूम है पियर्सन्स फैमिली के घर का, जो कि लंदन सब एरिया में एक घर है लंदन में, उसका पूरा सेटअप प्रेजेंट किया गया है. टाइम द प्रेजेंट सीन, अभी प्रेजेंट सीन दिखाया गया है. द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, आफ्टरनून, टाइम पीरियड आफ्टरनून का है. इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड मच लिव्ड इन अ रूम इन अ स्मॉल suburban semi-detached villa. If necessary, only one door need to be used, but it is better with two. तो वो सेटअप बता रहे हैं कैसा होना चाहिए. तो बेसिकली ये एक घर है, एक फुली फर्निश घर है, वहाँ पे सारी कंफर्ट्स की चीज़ें अवेलेबल हैं. मच लिव्ड इन रूम, मच लिव्ड इन रूम का मतलब फर्नीचर जो है वो यूज्ड हुआ है, ऐसा नहीं है कि एकदम नया रूम है, यूज्ड रूम है. एक स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच विला टाइप का है. ज़रूरत हो तो एक ही डोर से काम चल सकता है, लेकिन अगर दो बनाने हैं तो दो बना सकते हैं. एक जो डोर है वो फ्रंट डोर में खुलेगा और स्टेयर्स की तरफ कनेक्ट होगा, और जो दूसरा है राइट वॉल में, वो राइट की तरफ खुलेगा और वो किचन की तरफ जाएगा और उससे बैक डोर का रास्ता आएगा. देयर कैन बी मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू. और जो विंडो होगी लेफ्ट में, उसको एक पतले से कॉटन कपड़े से कर्टन बना के दिखा दिया जाएगा, एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू. अगर होगा तो राइट वॉल में भी हम लोग कर्टन शो कर सकते हैं. द फायर प्लेस इज एज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल. तो फायर प्लेस जो होगा उसको फोर्थ वॉल में एज्यूम कर सकते हैं. देयर इज़ अ सेटी अप राइट, एन आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट. एक सेटी है जो छोटा सा स्टूल होता है बैठने के लिए, वो राइट में है. एक आर्म चेयर है लेफ्ट में और एक और है राइट में. अ स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड्स एट द सेंटर. और एक छोटा सा टेबल है, उसके दोनों तरफ चेयर्स लगे हुए हैं और टेबल जो है वो सेंटर में है. When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. Mrs. Pearson at right and Mrs. Fritzgill at left are sitting opposite each other at a small table on which are 2 teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fritzgill has been telling Mrs. Pearson's fortune. जैसे ही कर्टन राइज होता है तो आफ्टरनून का टाइम है, अर्ली ऑटम का पीरियड है और स्टेज जो है वो काफ़ी अच्छे से वेल लिट है, लाइट की कोई भी इसमें कमी नहीं है. मिसेस पियर्सन राइट पर है, मिसेस फ्रिट्जगिल लेफ्ट पर
पर हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हुए हैं। छोटा सा टेबल बीच में है, उस टेबल पे कुछ 2 टी कप्स हैं, सॉसेस हैं और कुछ कार्ड्स हैं जिनके थ्रू मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल लोगों के फॉर्चून्स को बताती हैं। मिसेस पियर्सन एक बहुत ही प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमन है इन हर 40s, वो अपने 40s के एरा में हैं। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल उनसे बड़ी हैं, हेवियर है, थोड़ी पर्सनालिटी उनकी हैवी है एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड अ सिनिस्टर पर्सनालिटी। सिनिस्टर पर्सनालिटी मीन जिसमें थोड़ी सी इविल क्वालिटीज़ होती हैं। शी इज़ स्मोकिंग, उनकी आदत है वो स्मोक कर रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कंट्रास्टिंग वॉइसेस। इसमें यह भी एम्फेसिस दिया गया है कि दोनों जो पर्सनालिटी है बहुत ही कंट्रास्टिंग है। एक जो है बहुत बोल्ड है, एक जो है बहुत टिमिड है, तो दोनों की वॉइसेस भी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए। मिसेस पियर्सन इज स्पीकिंग इन अ लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन with a touch of suburban cockney perhaps, and Mrs. Fritzgirl with a deep voice rather Irish perhaps। जो मिसेस पियर्सन है उनका जो टोन है बहुत ही लाइट है, बहुत ही वरिड सॉर्ट ऑफ टोन है उनकी, और उसमें जो उनके जो एसेंट है वो कॉकनी है। कॉकनी मतलब जो लोकल लोग अपना एक एसेंट यूज़ करते हैं वैसा है, बहुत बड़ा लैविश टोन नहीं है। जबकि मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल जो कि जिनकी वॉइस बहुत डीप है, बहुत इनका जो एसेंट है वो आयरिश है, तो दोनों के जो वॉइस है उसमें कंट्रास्ट दिखाया गया। जस्ट लाइक द पर्सनालिटी देयर इज अ कंट्रास्ट शोन इन द वॉइस।